हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम वीक में 2 मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं। तो आज अपनी प्री का मॉक टेस्ट सोल्व करें जिसमें 25 क्वेश्चन है। ओके। और आप जब भी पेपर देते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको ये पेपर पहले डाल देता हूँ कुछ टाइम पहले, तो आप सोल्व किया करो और उसको ढंग से एनालिसिस किया करो। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं उनको छोड़ना नहीं है। चाहे वीडियो से देखें, चाहे दोस्त जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछें, लेकिन जो भी इसमें 25 क्वेश्चन हैं वो सारे आपको आना चाहिए कि उसी टाइप का दूसरी बार यदि आपको क्वेश्चन सामने आए तो आप उसको आसानी से कर सको। तभी मॉक टेस्ट देने का फायदा है, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है। मान लीजिए आपने 25 में से 24 कर लिया और एक छोड़ दिया, तो वो आपका व्यर्थ है मॉक टेस्ट देना। ठीक है। चलिए अपन यहाँ पे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि पी का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या एक दी गई है अपने को 246p 48, और इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाए 8 से विभाज्य है। तो 8 का जो भाजकता का नियम होता है, डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, वो होता है कि लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है। जैसे 120 की मैं बात करूं, अब ये 8 का यदि मैं इसमें भाग दूं, एक बार गया, 4 बचेंगे, फिर 15 बार। यदि 120 में 8 का भाग गया तो इसके पहले कुछ भी हो, जैसे 6 8 7 1 2 0, तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया लास्ट के दिनांक P48, और ये 8 का भाग जाएगा क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी है। तो P का न्यूनतम मान पूछा है, तो पहले देखिए सबसे ऑप्शन में सबसे छोटा आपके पास 0 है। यदि मैं P की जगह 0 रखता हूँ तो आपको पता है 48 में 8 का भाग जाएगा, तो इन 3 अंकों में जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा, तो आंसर आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये दिया कि 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ वो होती है कमरे का विकर्ण, और जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। तो इन सब का स्क्वायर करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे 144, प्लस 9 का 81, और प्लस 8 का 64। इन सब को ऐड करके इनका अपन क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐड कीजिए, तो देखिए यूनिट डिजिट से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 और एक 5 और 4 9, यूनिट डिजिट 9, वर्गमूल लेने पे यदि यूनिट डिजिट 9 आ रहा है तो किस किस में आता है वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज इन सबको आप ऐड कर लीजिए। ये मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पहले आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यदि स्क्वायर रूट लेने पे यहाँ पे यूनिट सॉरी स्क्वायर, ये किसी किसी का स्क्वायर होगा तब भी बाहर लेंगे जब स्क्वायर रूट आएगा। तो किसके स्क्वायर में 9 आता है, तो आपको पता है या तो 3 का वर्ग करने पे आता है या 7 का वर्ग करने पे आता है, दो में आता है। तो यूनिट डिजिट 7 17 आंसर आ गया, क्योंकि 3 तो है ही नहीं यूनिट डिजिट। इनको ऐड करके देखें तो देखिए 144, और अपन इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो गया अपना 8 और 6 14, 140 145। ऐड करोगे तो ये आ गया 289, और वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर है। ये छूट यहाँ पे दी गई है, दो टाइप की छूट दे रहा है, तो कह रहा है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए तो वो होगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। ठीक है। तो ये जो दो अपने पास सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनका अपन एक समतुल्य बटा निकाल लें, एक एकल छूट निकाल लें। देखिए कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, तो 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15 बटे 100। 25 से 4 बार, और 4 का 15 में यदि अपन भाग दें तो 3 बार 12, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 और 35। ये 25 और 15 आपका हो गया कितना, 40। 40 में से 3.75 अपन घटा दें, देखिए 40 में से यदि आप 4 घटाते तो आपके पास बचता 36, तो ये आ जाएगा 36 और 0.25। एकल छूट ये आ गई पहले वाली कंडीशन से। तो अब यदि अपन दूसरे की बात करें, सेकंड वाला ये जो ऑफर है, इसमें 35 और 5 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 35 और 5 40, माइनस 35 इंटू 5 अपॉन 100। यहाँ से अपन सिंगल डिस्काउंट निकालें। ठीक है। 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, 7 बटे 4, ये कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, वही 3 बचेंगे, 7 चौक 28 और 5। तो 40 में से अपन एक दो
1.75 घटा दिए, यदि 2 घटाओगे तो 38, और उससे कितना कम है 0.25, तो ये आ जाएगा 38.25%। ठीक है, तो इसमें ज्यादा फायदा इसके बजाय। तीसरा आपको दिया ओनली 38%, तो देखो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, 38.25 सेकेंड वाले में, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल सेकेंड, ओनली सेकेंड, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर के लिए वही फायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों का योग L है, उसका परिमाप 4p है। देखिए एक समचतुर्भुज की मैं बात करूं, ये एक वर्ग का ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है, परिमाप 4p है, तो इसका साइड प्रत्येक कितनी होगी p, चारों भुजाएं बराबर होती हैं जैसे वर्ग में होती। ये इसके लिए अपन डायगोनल खींच दें दोनों, तो दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। एक रिलेशन यहाँ से अपन पढ़ते हैं कि विकर्णों के वर्गों का योग, यानी ये इसका विकर्ण d1 है और ये d2 है, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं इसको जब पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो यहाँ से देखिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर साइड क्या है यहाँ पे p, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन डायरेक्ट पढ़ते हैं। अपने को पूछा इसका एरिया, तो समचतुर्भुज जो होता है, रोम्बस जो होता है, उसका जो एरिया होता है ये होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी इसके विकर्ण d1 और d2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। आप देखिए यहाँ पे अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, d1 और d2 के चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। विकर्णों का योग आपको दिया l, विकर्णों का योग से क्या मतलब, यानी d1 प्लस d2 आपको दिया गया है l, और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर भी है, तो मैं इसको दोनों तरफ इसका वर्ग कर दूंगा। आप यहाँ भी देखोगे चार ऑप्शन में यहाँ वर्ग किया गया है एल स्क्वायर, इसका मतलब इसका वर्ग करना आपको आइडिया लग जाएगा। ये होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2 इक्वल टू एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 4p स्क्वायर, ये आगे जाके क्या होगी माइनस, तो 2 इंटू d1 इंटू d2 इक्वल टू होगा एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, और ये दो यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये दो, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 1/2, और d1 इंटू d2 क्या आ गई एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। चीजें नहीं पता है तो आपको पता है समकोण पे काटते हैं, वहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है पी और क्यू किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसे 21 दिन में कर सकते हैं। देखिए पी प्लस क्यू, ये इस काम को कर रहे हैं कितने दिन में 14 डेज में, और क्यू एंड आर ये इसको कर रहे हैं 21 दिन में। पहले अपने इनका यहाँ से एलसीएम यदि लेते हैं, तो देखिए 7 गुना 3 21, 7 दूनी 14, यानी 7 दोनों में आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो 21 और 21 को किससे गुना कर देंगे 2 से, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 42। टोटल यूनिट अपने पास क्या आ गया, काम आ गया। 14 का इसमें भाग दोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। नहीं, पी और क्यू दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट करेंगे 3, और क्यू और आर एक दिन में कितने यूनिट करेंगे 2 यूनिट। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे अपन करते आते हैं वैसे यहाँ तक सेम किया है। कह रहा है पी आर की तुलना में दुगना अच्छा कार्मिक है, पी आर की तुलना में दुगना एफिशिएंट है। अच्छा का मतलब काम ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। यदि P 2 यूनिट काम करेगा तो R कितना करेगा, 1। यहाँ से देखिए P की एफिशिएंसी यदि 2 होगी, टोटल इनके 3 है। एक दिन का काम क्या होता है, एक दिन का काम होता है उनकी कार्य क्षमता। ठीक है, तो P की 2 है, टोटल 3 है, इसका मतलब Q की 1 बची। यहाँ यदि मैं Q की 1 रख दूं और यहाँ पे देखिए R की भी 1 है, तो 1 और 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है। आगे तीनों की एफिशिएंसी पूछा, Q अकेला टोटल काम कितना है 42, एक दिन में एक कर रहा है, 42 करने में इसको कितने दिन लगेंगे 40 डेज लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रामू को 1 से 1000 दोनों के सहित, यानी दोनों संख्याएं एक भी है और 1000 भी शामिल है, के बीच की एक सूची का चयन करना है जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो। देखिए मैं कहूं कि 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 2 का भाग भी जाए और 3 का भी जाए, तो वहां अपन क्या करते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। और 10 तक पूछा है तो 10 में अपन 6 का भाग देंगे, तो कितनी बार गया पूरा पूरा एक बार, तो ऐसी संख्या होगी 1। अब देखो 1 से 10 तक की यदि बात करें, ये अपने पास संख्या है,
ठीक है, समझना एक बार। यदि दो की आप बात करो, देखिए दो में भाग जाएगा, चार में भी, छह में भी, आठ में भी, 10 में। दो का तो कई 5 संख्याओं में भाग जा रहा है। तीन का, तीन में भी, छह में भी, नौ में भी। लेकिन दोनों का भाग जाए, वो ऐसी संख्या एक ही है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, तो एलसीएम लेके उससे डिवाइड करेंगे। तो दो और सात का एलसीएम प्राइम नंबर, सॉरी 14 आ जाएगा, दो और सात का प्राइम नंबर। अब एक से हजार तक संख्या हजार है, इसमें अपन क्या करेंगे, 14 से डिवाइड। 14 का भाग देंगे, 14 संति 98, दो बचेंगे 20, 20 में जाएगा एक। तो इसका आंसर आ जाएगा 71। ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है रवि 16 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। यदि कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं तो 16 रुपए 1 kg की है, और 18 रुपए प्रति किलो बेचता है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितने में बेच रहा है, 18 रुपए। वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। वास्तविक लाभ देखिए, इसको अपन सक्सेसिव से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं 1 ग्राम की प्राइस 1 होगी, तो देखिए उसको 900 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका मतलब जैसे मैं दुकान पे सामान लेने गया, तो दुकानदार बोला कि ये लीजिए 1 kg है, लेकिन वो 1 kg नहीं था, उसने तोलते समय उसको 900 ग्राम ही दिया है, मतलब 100 ग्राम का उसने यहाँ से कम तोला है। ओके, तो तोल कितना रहा है, वो तो 900 ग्राम में तोल रहा है, और दे कितना रहा है, कह कितना रहा है, 1000। ठीक है, यहाँ से इसको अपन सक्सेसिव से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो जीरो से आपकी दो जीरो कटेंगे, 9 से भाग गया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, क्रॉस में, ये क्रॉस में देखना है कॉलम में कितना कट रहा है। 2 से आपका कटेगा 16, 8 बार। 8 आपका 2 से कटेगा 4 बार, और 10 कटेगा 5 बार। ठीक है, इस टाइप से काटने। रेशियो आ गया आपका फाइनली 4:5 सक्सेसिव से। यानी 4 में खरीद के 5 में बेचेगा तो 1 का लाभ किस पे, 4 पे, और गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यूं भी कर सकते हो, यदि बेसिक से करना चाहो। तो देखिए वो कह रहा है कि 16 रुपए में वो 1 किलो खरीदता है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम खरीद रहा है, और 18 रुपए प्रति किलो यानी 18 रुपए का बेच रहा है। कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, अगले को तो बोल रहा है मैं 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, यानी 18 रुपए को तुझे दे रहा हूँ, लेकिन 900 ग्राम ही तोला। तो 16 रुपए जो कीमत थी ना, वो कितने ग्राम की थी, 16 रुपए 1000 ग्राम की। 900 ग्राम की यदि आप निकालो तो 900 से गुणा कर दीजिए। दो जीरो से दो जीरो कट गई, दो से अपना कट जाएगा कितने बार, 8 बार, दो से 5 बार। ठीक है, ये आ गया 8×9 = 72, 72/5। भाग देंगे, 14×5 = 70, पांचों को 20। यानी उसको सामान कितने में दे रहा है, वो 14.4 रुपए का सामान दे रहा है, जबकि ले कितने रहा है उसको, 18 रुपए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो 3.6 का। किस पे, 14.4 पे, और गुणा 100। तो ये इससे पॉइंट हटा, ये कट गया 4 बार, 4 का भाग देंगे 5। तो आप इस टाइप से इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस टाइप का आ जाए आपके पास कि एक बार प्रॉफिट जो लॉस पहले दे देगा, परसेंटेज में दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से अपन सक्सेसिव निकाल के भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहे कि 1200 मीटर की रेस में राम शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। देखिए दो कंडीशन दी है, डिस्टेंस की बात करेंगे तब तो वो 200 मीटर से हार रहा है, टाइम की बात करेंगे तो 20 सेकंड से। एक बार समझना ये, अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, उसी में ये पढ़ने वाले अपन रेस वाले क्वेश्चन। देखिए होता क्या है कि ये जैसे मान लीजिए डिस्टेंस थी, ठीक है, ये थी 1200 मीटर की रेस। राम और श्याम दोनों की यदि अपन बात करें, तो दोनों जैसे ही मान लीजिए पिस्टल चलाई जाती है, जैसे ही गोली की आवाज होती है, दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि राम तो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, जितना उसको समय लगता है, मान लीजिए 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, राम यहाँ पे पहुंच जाता है। उसी टाइम जब राम यहाँ पे पहुंचा तो श्याम यहाँ यहीं पहुंच पाता है, यानी 200 मीटर इससे पहले पहुंच पाता है। कहने का ये मतलब है कि जितने समय में राम ये पूरी कवर कर लेता है 1200 मीटर की दूरी, 1200 मीटर जितने समय में राम कवर करता है, उतने ही समय में श्याम कितनी कवर कर पाता है, 200 इससे कम, यानी 1000 मीटर। ठीक है, टाइम सेम है यहाँ पे। तो आपको पता है जो समय यदि अपना बराबर हो, टाइम यदि कांस्टेंट हो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जो अपना डिस्टेंस का रेशियो होगा, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 5 बार, तो स्पीड का रेशियो भी यही रहेगा, सेम 6:5। यहाँ तक शायद आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हो, और जब आपको भागने के लिए बोला, दोनों भागना स्टार्ट करते, एक तेज भाग रहा है, एक धीरे भाग रहा है। 10 मिनट बाद आप एकदम, आपका कहोगे टाइम आप हो गया, ठीक है,
एक बंदा आपसे आगे था, तेज भाग रहा था, आप पहले रुक जाते हो, टाइम अप हो गया, तो वो जो बीच का डिस्टेंस है, भागे तो बराबर टाइम तक है, तो टाइम यहाँ पे इक्वल है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो का वही किसका होगा, स्पीड का होगा। समझे? अब देखिए, अब कह रहे कि या तो ये 200 मीटर से हारे या 20 सेकंड से। 20 सेकंड से हारे, इसका मतलब ये है कि शाम को ये बोला जाए भी राम यहाँ पहुंच गया टोटल, और शाम को बोला जाए कि आपको भी यहीं पहुंचना है 1200 मीटर। तब क्या होगा, ये जैसे 1200 मीटर पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसको राम से 20 सेकंड ज्यादा लगते हैं, 20 सेकंड से हार जाता है। इसका मतलब शाम ने ये जो 200 मीटर की दूरी है, वो कितने समय में कवर करता है, वो कवर करता है 20 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने पास किसकी स्पीड आ गई, शाम की। कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है कि राम की स्पीड, तो यहाँ पे देखिए 5 का रेशियो में 5 इसकी स्पीड, और यहाँ पे आई कितनी, 10, यानी इसके डबल है, तो इसका 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। तो राम की जो स्पीड होगी वो होगी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 4 20 और एक 21, ये हो गया 21/5 गुणा 2 गुणा 1 2, और एक प्लस जोड़ देंगे 3/2, ये इस ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 और 7 है, यहाँ पे एलजीएम आपका आएगा 14, 2 का भाग देंगे 7 बार, 7 माइनस 7 का भाग देंगे 2 बार, तो 2। ये अपने पास आएगा, इस ब्रैकेट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/14। इसके बाहर भाग है, इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। तो इस मंजिला ब्रैकेट को सोल्व करें तो 7/2, भाग आपको पता है गुना में बदलेगा, संख्या चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 14/5। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 और 2 9, 9/7। अब देखिए यहाँ पे बाहर आपके पास है 9/7 इंटू, इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये यूं का यूं रख लेते, इंटू करने की बजाय जो कटेगा उसको काट देंगे, 7/2 और गुणा 14/5, ये इसका मान आ गया। फिर अब भाग, इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आई। अब भाग के आगे जो भी संख्या वो गुणा में बदलेगी, और संख्या हर है वो अंश, अंश है वो हर बन जाती है। तो ये चेंज कर दीजिए, 5/21 और ये 2/3। अब सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 7 से 7 कट गया, इसके बाद 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, फिर 7 से कटेगा 14 दो बार, 7 से 21 कटेगा 3 बार, 3 गुना 3 9, 9 से 9 कटेगा, बचा कितना, 2। तो इसका जो आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद वो अपना आएगा 2। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है x × x−5 = -1 है, तो x³ × x³ -110 का मान क्या होगा। देखिए ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा में पढ़ेंगे, पैटर्न है फिक्स। इसकी मैं बात करूं डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूं, इसका आंसर आपको -1 है तो -1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आना है। लेकिन देखिए कैसे, x को मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये क्या बनेगा, x² -5x बराबर माइनस, इसको x से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अपने को फॉर्म बनानी है x+1/x, या माइनस है तो x -1/x, इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x को डिवाइड, x का भाग देंगे x² में तो x, इसमें भाग देंगे तो x कटेगा -5 बराबर -1/x, ये इधर आ जाएगा, तो ये अपने पास बना x+1/x। ठीक है, और ये 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 5, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने पास आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब में है, तो मैं इसका होल क्यूब करूं, इसका x+1/x का यदि मैं होल क्यूब करता हूं, ये अपने पास आ गया x+1/x = 5। यदि दोनों तरफ यदि अपन होल क्यूब करते हैं तो आपको पता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3a × b, तो x कटेगा 3, और a × b 1 हो जाएगा, और इंटू में आएगा a+b, वो अपने पास है 5 बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ये 15 इधर आके 125 में से माइनस होगा, तो आपके पास यहाँ बचेंगे 110। वापस इसी फॉर्म में चेंज करना है, ये आ गया x³ प्लस 1/x³ बराबर 110। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं 110 को इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा x³ - 110 बराबर -1/x³। ये x³ इधर आके गुणा में हो जाएगा, इधर x³ गुणा में आ जाएगा, बराबर बचा माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी डायरेक्ट आपको समझना है तो आपको क्या करना होता है,
ये देखिए, इस टाइप से आपके पास हो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर k या n, कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है। ये आपको दे रखा है। यदि ये प्लस वाला है, इधर ये दे रखा है, ये के का मान है। ये जो 5 है ना, ये किसका मान है? के का मान। डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इस फॉर्म में यदि आपके पास हो x के पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n बराबर के दे रखा है, और ये आपको पूछा जाए कि x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस, ये देखिए क्या है, इस के का 5 का क्यूब 125 और 5 का 3 गुना माइनस करके दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे देगा के की, के का क्यूब माइनस 3 गुना। तो ध्यान ये रखना है कि यदि इधर प्लस है ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा, और इधर जो माइनस होता तो आपका आंसर क्या आता? प्लस का 1 आता, चाहे इसके कितने भी पावर करते। तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, इसका आंसर जो है वो कितना आएगा? अपना -1 आएगा। बाकी जो अलजेब्रा पढ़ेंगे उस टाइम ऐसे काफी क्वेश्चन लेंगे, और ये एकदम पैटर्न जो कैसे है, कैसे सोल्व करना है बेसिक से, वो सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के चाप की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, रेडियस है 30। वर्त के केंद्र पे अंतरित कोण अंश में यानी डिग्री में पूछा है, पाई का मान 22/7। देखिए थीटा जो होता है रेडियन में, ये होता है चाप की लंबाई बटी त्रिज्या। तो चाप की लंबाई 19 है और त्रिज्या आपके पास कितनी है? 30। लेकिन ये जो अपने पास थीटा आया, ये किस में है? रेडियन में। आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई। अब एक से बड़ा है ये निकालना, आपको एक के अलावा कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे रखना है। तो ये अपना आ गया 180, पाई का मान हो गया 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। और मान किसका निकालना? 19/30, तो इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। आप देखिए 0 से 0 और 3 से कट गया कितनी बार? 6 बार। ये आ गया। अब कुछ कट रहा है क्या? 2 और 11 का ही भाग जाएगा, नहीं कट रहा तो इसको मल्टीप्लाई करके 22 से क्या करेंगे? अपन भाग दे देंगे, ठीक है। हम्म ये 6 गुना 7 42, 42 इंटू 19/22। तो 19 से गुणा करें, 19 दूनी 38, इधर लिख देता हूँ, हसल की 3, ये 76 और 3 79 डिवाइड बाई 22। तो 22 का यदि अपन भाग दे, 22 66, या 2 से और भी इसको काट सकते हैं अपन, यहीं काट सकते थे 42 को। अच्छा 2 से कट रहा था ना 6 अपना 3 बार, चलो कोई नहीं, इधर अपन 2 से इसको काट दे, थोड़ा इजी हो जाता है। या 22 का 22 रख लेते हैं, तो 22 का भाग दिया 3 बार 66, तो अपने पास कितने बचे? 9 4 13, 8 उतार लेंगे 138। तो 138 में देखिए भाग कितने बार जाएगा? 6 बार, 132। बचे कितने यहाँ पे? 6। तो पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया। फिर कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार, 22 दूनी 44, ठीक है। फिर बचे कितने? 16, वापस 0 उतार लिया। तो भाग जाएगा 7 बार, 154। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36.27। या आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि जब 22 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 से एक ही ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 36.27। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक दुकानदार 23 रुपए प्रति केजी की मूल्य वाली वस्तुओं को 20 रुपए प्रति किलो बेचने का दावा करता है, और तोलते समय तोल में गड़बड़ी करता है, और 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम तोलता। सेम ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया इसी मॉक में, सक्सेसिव से कर सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस की बात करें, 23 थी, लेकिन वो दे कितने में रहा है? कह रहा है मैं 20 रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन तोल कितना रहा है? 800 ग्राम। कॉस्ट यानी वो 800 ग्राम तोल के दे रहा है, तो अपने पास से कितना दे रहा है? 800 ग्राम, तो 800 का ही कॉस्ट प्राइस होगा। और अगले से कितने के पैसे ले रहा है? 20 के हिसाब से 1 किलो यानी 1000 ग्राम के। तो यहां से अपन देखें, 20 से 20 कट जाएंगे, 4 से 2 बार कटेगा, 4 से कटेगा 5 बार, और ये 2 से 10 कटेगा 5 बार। कॉलम से अपन को देखना होता है, कॉलम में काटते हैं, इस कॉलम में जो कॉमन है और इसमें कॉमन है वो आपस में काट देते हैं। अब देखिए इंटू करोगे, तो इधर तो आपके पास 23 बचा, और इधर बचा 5 गुना 5 25, यानी 23 वाली रुपए की चीज है उसके 25 ले रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 2 रुपए का। किस पे? 23 पे, और गुणा 100, ठीक है। तो ये आ गया 200/23। ठीक, नीचे सभी में 23 है, कोई बात नहीं, 23 का भाग देंगे, देखिए 20 में तो जाएगा नहीं, 200 में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 9 बार तो जाएगा नहीं, 23 गुणा 9 होता है 207, तो ये जाएगा 8 बार, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 184। बचे कितने?
16 और बट्टे 23। तो 8 से 16 बट्टे 23 अपना इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम वही सक्सेसिव से आपको करना है जैसा पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। जैसे एक सर्कल अपने पास ये है और दूसरा इस टाइप से है। केंद्र ए वाले पहले वर्त की त्रिज्या, इसका सेंटर ए है, दूसरे का बी है। इसकी त्रिज्या 18 है, दूसरे की 8 है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये वाली होगी CD। इसकी लंबाई पूछिए, ये दे रखिए 18, ये दे रखिए 8, ये भी 18 है, ये 8 है, तो इनके बीच की दूरी होगी आपके पास 26। देखिए ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, डायरेक्ट जो टेंजेंट होती है अपने पास स्पर्श रेखा, अनुस्पर्श, इसको देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो होती है केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस, देखिए दो कंडीशन बनेंगी, एक ये कि आपको ये वाले टेंजेंट पूछे और एक आपके पास ये यूं तिरछी पूछता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल, ये आपको देखने से पता चल रहा है ये छोटी होती है, ये क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे रेडियस का डिफरेंस आएगा, एक में रेडियस का पॉजिटिव आएगा। याद कैसे रखेंगे, जैसे बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आ रहा है, छोटे वाले की स्मॉल आ रहा है, इनका स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपको पता है ये बड़ी होगी, बड़ी कब होगी, जब इसकी स्क्वायर में से कम संख्या घटाएंगे। कम संख्या कब आएगी, जब इनका डिफरेंस होगा। और ये ट्रांसवर्सल यदि निकालनी होगी तब अपन क्या करेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा जब घटेगा तभी छोटा आएगा। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। तो केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो आपके पास 18 और 8 26 है, तो 26 का स्क्वायर करेंगे 676 माइनस ये 18 है, ये 8 है, 18 में से 8 गए 10, 10 का वर्ग करेंगे 100, ये बचा 576। और 576 किसका होल अपने पास स्क्वायर होता है 24 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं ए बी सी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 65 है, इसका मान पूछा है। आपको डायरेक्ट देखने से पता चल रहा हो ये किसका स्क्वायर करके ऐड करें दो संख्याओं का 82 आ जाए। आपको पता है 81 9 का वर्ग होता है और एक का वर्ग एक होता है, 81 और एक 82 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी की जगह 9 नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी स्क्वायर करेंगे तो 81 जबकि टोटल 65 आ रहा है, इसका मतलब बी का मान एक होगा, ए का मान 9 होगा। ठीक है, तो बी का मान एक होगा तो एक का वर्ग एक, ये 65 है, इसका मतलब कितना जोड़ा है इसमें 64। ये किसका वर्ग है 8 का, तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ए का मान आ गया 9, बी का मान आ गया 1 और सी का मान आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे रख देंगे। ये तो है कि आपको डायरेक्ट आइडिया है तो हो जाएगा, अदरवाइज कैसे करेंगे देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें से ये वाली मैं माइनस कर दूंगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 65 है। तो ये सेकेंड वाली यदि मैं माइनस करूं, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, ये बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना बचा, 12 5 17। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है, एक बार प्लस ए प्लस सी और एक बार क्या होगा ए माइनस सी। ये भी आपको पता है कि 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसके टुकड़े तो नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं, ए गुणा 17। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पे ए प्लस सी करने पे 17 आ रहा है और इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का आएगा। तो ए प्लस सी का मान 17 होगा, ए माइनस सी का मान 1 होगा, तो क्या क्या हो सकते हैं 9 और 8। तो ए का मान 9 होगा, सी का मान 8 होगा, डिफरेंस करने पे एक आ रहा है। तो ए का मान यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 का वर्ग 81, तो बी का मान आपके पास आ जाएगा 1। यदि इस टाइप से डायरेक्ट नहीं पता है तो आप इस डायरेक्ट इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे रखें ए का मान 9, तो 2 गुणा 9 18 प्लस 7 बी, बी का मान 1 है, 7 से गुणा करेंगे 7 माइनस सी का मान 8 है, 8 गुणा 3 करेंगे तो 24, 18 7 25, 25 में से 24 के इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको यदि आइडिया है इस टाइप से प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है cos 36 माइनस ए, cos 36 प्लस ए प्लस cos थीटा की जगह 54 माइनस ए इंटू कॉस 54 डिग्री प्लस ए। ठीक है, ये देखिए ए होगा तो cos ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो थीटा की किसी एक की वैल्यू अपने को थीटा सेम करेंगे ताकि अपन cos ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी इनका फॉर्मूला लगा सके। ये देखिए 36 माइनस ए है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 90
में से मैं घटाता हूँ कितना, 54 प्लस ए। जब 90 में से देखिए 54 घटाओगे तो 36 ही बचेगा, और ये माइनस हो जाएगा ए, तो 36 माइनस ए आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 माइनस ए को 90 माइनस 54 प्लस ए। ठीक है, ये आ गया थीटा की जगह। अब बाहर है कॉस, तो आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 में से कुछ घट रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में। और पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं और चेंज होता है 90 पे, किस में चेंज होगा, कॉस साइन में। तो इसको लिख सकते हैं साइन 54 प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख दूंगा मैं साइन 54 प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए कॉस में है 54 प्लस ए, इसको यदि चेंज करोगे तो ये होगा 90 माइनस 54 माइनस ए। 54 घटा देंगे तो बचे 36 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये कोस साइन किस में चेंज होगा, साइन में। इसको लिख सकते हैं अपन साइन 54 माइनस ए। आगे आपके पास आ गया प्लस कॉस 54 माइनस ए इंटू कॉस 54 प्लस ए। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला होता है अपने पास साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब अपन रख देंगे कॉस ए की जो मान है वो ये है 54 प्लस ए, माइनस बी का जो मान होगा वो होगा 54 माइनस ए, ये यहाँ पे रख दिया। देखिए माइनस को अंदर गुणा करोगे तो 54 से 54 कटेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास कॉस 2a, ये इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आप साइन वाले फॉर्मूले में भी चेंज कर सकते हो और कॉस वाले में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें बोर्ड मास लगाना आपको। सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ सबसे छोटे ब्रैकेट की बात करें दोनों में 8 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2/8, इसका मतलब हो गया 1/4। अब यहाँ पे बचा 1/4, एलसीएम 8 आएगा, तो 3 है ही, 4 का भाग देंगे 8 में 2 बार, तो ये आ गया 3 में से 2 गया 1/8, तो यहाँ आ गया 1/8। तो बचा आपके पास 5/8 माइनस 1/8, तो 5 में से 1 गया 4/8, इसका मतलब हो गया 1/2। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। अब ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 1/2 ऑफ का मतलब गुणा। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर -1/2, 2 का भाग देंगे तो 4.4, इसमें से 1.2 घटा देंगे तो ऊपर वाला जो अंश है उसका जो मान अपने पास न्यूमरेटर का वो सोल्व करने पे आ गया 3.2। अब देखिए नीचे सोल्व करोगे, पहले ऑफ ऑफ का मतलब गुणा करना है, तो 6 से कटेगा 10 बार। इस ब्रैकेट को सोल्व करें अपन, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। 4 का भाग 2 बार, तो 3 दूनी 6 माइनस 3, इस ब्रैकेट का जो मान आएगा वो आएगा 3/8। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए 6 गुना 4 24 और 1 ऐड करते हैं 25, तो ये आ गया 25/6। ये भाग बदलेगा गुणा में और संख्या चेंज हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/2.5। फिर गुणा में है 2, फिर भाग बदलेगा किसमें, गुणा में, और ये जहां पे 10 जो आया ये हो जाएगा 1/10, और प्लस में है 3/8, ये है नीचे पूरा है। अब देखिए पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब सोल्व करें, 10 से 10 कट गया, 25 से 25 कट गया, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो इसका मान आ गया 1/3 प्लस 3/8। एलसीएम आएगा 24, 3 का भाग देंगे 8 बार, ठीक है, 8 का देंगे 3 बार और 3 गुणा होगा 3 से, तो ये हो गया 9। तो नीचे जो अंश का जो मान होगा वो होगा 17/24। अब अपन अंश और हर का मान रख दे, तो यहाँ पे देखिए अंश आपके पास है 3.2, या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, अंश आ गया। अब हर आपके पास है 17/24, तो इस संख्या पलट जाएगी, यानी 32/10 गुणा हो जाएगा 24/17। ठीक है, तो 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा आपका 16 बार, तो नीचे तो आ गया 17 गुना 5 85, और कुछ कट नहीं रहा। तो 85 देखिए एक में ही है, तो डायरेक्ट ये आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अब किसी और से कटेगा नहीं, तो नीचे रहेगा 85। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया cos a बराबर साइन स्क्वायर ए, पूछा a इंटू साइन की पावर 12a प्लस b इंटू साइन की पावर 10a प्लस c साइन की पावर 8a।
बराबर 1। तो ए बी सी का मान पूछा है। देखिए पहले तो ये जो अपने को दिया गया है ना, ये जो पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दी गई है, साइन जो है इधर कॉस है, तो मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, कॉस में चेंज कर लेता हूँ। आपको पता है कि साइन स्क्वायर का मान कोस ए है, कोस ए जो है वो है साइन स्क्वायर का मान। ऐसे जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये तो होगा साइन की पावर 4 है, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी इधर जैसे ही पावर डबल कर रहे हैं, उसकी आधी पावर इधर आ रही है, 2 थी तो 1 है, 4 है तो 2 है। इसका मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो इनकी पावर आधी करके कॉस लिख सकते हो आप डायरेक्ट। क्या लिख सकते हो, ए साइन, साइन में तो है ये ऑलरेडी, कॉस की पावर 6 है, प्लस बी कॉस की पावर 5 ए, प्लस सी कॉस की पावर 4, 8 का आधा हो जाएगा 4 ए, और प्लस कॉस 3 ए, इक्वल टू आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, कोफिशिएंट यहाँ पे c है, और a प्लस बी प्लस सी पूछा है। ये तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे सिंप्लीफिकेशन में भी अपन पढ़ते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू देता है एक तरफ आपको देता है एबीसी, तो वो कब कर सकते हैं, जब अपन उसको कंपेयर करें। अब कंपेयर 1 है इधर, इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कब होगा, जब इस फॉर्म में इधर भी कॉस की फॉर्म में इधर आपके पास हो राइट हैंड साइड में, तभी अपन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से आपको पता है कि इधर मेरे को 1 लेके आना है, क्योंकि 1 आएगा तभी वो 1 की वैल्यू में इधर पुट कर दूंगा। तो cos a बराबर साइन स्क्वायर, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब ये cos स्क्वायर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1। अब इस 1 की यदि ये वैल्यू पुट करेंगे तो पॉसिबल नहीं अपने पास ए बी से है, क्योंकि यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, जबकि 1 और 2 तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर यदि करें तो इसका तो वर्ग होगा, वो भी नहीं है। इसका मतलब इसका क्या करेंगे, अपन क्यूब करेंगे दोनों साइड। जब इसका क्यूब करेंगे तो देखिए क्या आएगा अपने पास, ए क्यूब, यानी ये तो आ जाएगा कॉस क्यूब ए, प्लस बी क्यूब, तो 2 ऑलरेडी है, क्यूब करेंगे तो 3 दूनी 6, ये बनेगा कॉस की पावर 6 से, प्लस 3 ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर इंटू बी, ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस की घात 4 ए, प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे 4, और एक ये जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा cos की घात 5a। ठीक है, बराबर आपके पास आ गया 1। तो ये जो 1 की वैल्यू है ना, ये cos वाली, ये यहाँ पे पुट कर देंगे और कंपेयर करेंगे। अब जब आप इसको कंपेयर करते हो तो देखिए cos क्यूब और cos क्यूब गुणा में कुछ नहीं है, 1 है, तो ये तो 1 है। अब cos की पावर 6 है, और यहाँ पे 6 ये रही, इसके गुणा में क्या है 1, तो a का मान मेरे पास क्या आ गया 1। कोस की घात 5, यहाँ पे ये रही 5, इधर तो b है गुणा में, इधर क्या है 3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू 4 वाली, ये भी कितनी आ गई 3। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, 3 और 3 6, और एक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो जब भी इस टाइप अपन सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ते हैं कि एक तरफ आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू, एक तरफ एबीसी हो, तो वो कैसे सोल्व करते हैं अपन, कंपेयर करके। ठीक है, तो इसको भी कंपेयर करना है। अगला देखिए डीआई का है। इसमें कह रहा है कि 2020 और 21 में विभिन्न विषयों में चुनने वाले छात्रों की संख्या। देखिए पहला वाला जो कॉलम है 2020 है, दूसरा वाला 2021 है। कह रहा है कि 2020 में विभिन्न विषयों और 2021 में केवल भूगोल को चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो 2020 में विभिन्न, यानी देखिए इकोनॉमिक्स में 75 थे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 125, यहाँ पे 75, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 125 और 75 ये हो गया आपके 200, और ये 100 ये हो गए 300, 60 360, और इसमें 75 ऐड कर दीजिए, ये तो आगे 2020 के टोटल। ठीक है, ये आगे अपने पास कितने 435, और 2021 में केवल भूगोल, केवल ज्योग्राफी, ये कितने हैं 75, इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल अपने पास कितना आ जाएगा 510। ये अपने को पूछा है, इन सबको क्या करना, खाली प्लस करना है। अगला देखिए 2020 में भूगोल और जीव विज्ञान से चुने गए छात्रों की संख्या। 2020 में देखिए एक तो है भूगोल ज्योग्राफी, ये 75 है, दूसरा बायोलॉजी ये 100 है, और 2020 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स 85,
वह 2021 में कंप्यूटर, ये 65। अच्छा 20, ये तो ये लेने थे अपने को ना 2020 वाले इकोनॉमिक्स के और 21 वाले कंप्यूटर वाले, इनका रेशियो। तो देखिए इनको ऐड करेंगे 100 और 75, 175 इस टू 75 और 65 को ऐड कर देंगे, ये हो गया 140। तो ये देखिए पहले तो कट रहा है 5 से, 5 दिए 15 और 5 का भाग देंगे 25। ये 5 से कटेगा कितनी बार, 28 बार। अब 7 से कटेगा 5 बार, 7 से कटेगा 4 बार, तो रेशियो आपका आ जाएगा 5:4। अगला देखिए, कह रहा है 2020 में सभी विषयों में चुने गए छात्रों की संख्या का औसत। देखिए अभी पीछे अपन पहला क्वेश्चन जब किया था तो 2020 का टोटल अपने पास आया था 435। अब औसत आपको निकालना, तो कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो आया था 435, इसमें क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो 8 पंजो 40 और 5 7 35, कितना आ जाएगा, 87 इसका आंसर होना चाहिए। या दोबारा टोटल करोगे तो भी आपका वही आना है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। एक तो आपके पास मिल्क है, एक आपके पास वाटर है, ये रेशियो 1:3। दूध का x लीटर जोड़ते हैं तो अनुपात 7:15 हो जाता है। देखिए ये मैंने आपको एलिगेशन मिश्रण में पढ़ाया था कि जो चीज अपन ऐड करते हैं ना उसको छोड़ दो, बाकी का रेशियो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बाकी भाई दूध ऐड कर रहे हो तो दूध बढ़ेगा ना, पानी तो जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो दूध ऐड कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 15, इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा, और वो दोनों साइड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए आपके पास पानी अब भी 15, अब भी 15, दूध की बात करें पहले 5 था अब 7 हो गया, ये जो डिफरेंस आया ना ये एक्स का मान है। ठीक है, तो ये आ गया नए वाला रेशियो अपने पास 7:15, और पहले वाला कितना आ गया अपने पास, 5:15 नया। अब कह रहा है इस मिश्रण में, ये जो मिश्रण आया इसमें 50 लीटर पानी मिला दें, ये तो मिल्क है और ये वाटर है, पानी मिला दें तो रेशियो हो जाता है 2:3। इनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये रेशियो मिश्रण आ गया था, इसमें अब पानी मिला रहा है, पानी मिलाने से क्या हो गया, इसका जो रेशियो वो हो गया 2:5। देखिए यहाँ पे पानी मिला रहा है ना, तो पानी को छोड़ दीजिए, इस दूध को बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पे 7 है यहाँ पे 2 है, तो इसको तो किससे गुणा कर देंगे, 2 से, इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 से। तो ये तो आपका हो गया देखिए 14:30, और ये रेशियो कितना आ गया आपका, 14:35। तो यहाँ पे रेशियो में कितना बढ़ रहा है, पानी 5, जबकि एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 50, तो एक का मान कितना आ गया, 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो इसके 5 और 15 वाले रेशियो के रेस्पेक्ट में ये था 7 और 15, इसको यदि डबल किया है तो ये पहले वाला इसी के रेस्पेक्ट में डबल होगा, यानी ये हो जाएगा 10 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का, एक का मान 10 है तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 40, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये अपन एलिगेशन में पढ़ चुके हैं कि जो चीज आपका ऐड करता है उसको अपन छोड़ देते हैं, बाकी अपन क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अगला देखिए, कहला पहले 8 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहले 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर। देखिए कंपोजिट कौन से होते हैं, प्राइम नंबर, फर्स्ट होता है आपका 2, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल और केवल ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, दो गुणनखंडों, एक तो एक तो जो स्वयं संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अपने पास 2 है तो एक तो उसकी क्या होगा, फैक्टर स्वयं संख्या होती है, इटसेल्फ होता है, और एक क्या होता है अपने पास, एक होता है। ठीक है, तो एक के दो फैक्टर नहीं है, अब दो की बात करें, एक तो स्वयं 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा, दो फैक्टर हो गए, 3 के एक और 3 होंगे, ऐसे 5 के एक और 5 होंगे। तो ये तो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या इनके अलावा जो बच जाए, यानी जिसके केवल दो और दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो दो से ज्यादा गुणनखंड हो, एक के तो दो गुणनखंड नहीं है, खाली एक ही है, दो प्राइम नंबर आ गया, तीन प्राइम नंबर, इसके बाद चार, चार के क्या होंगे, एक होगा, दो होगा, चार होगा, तो दो से ज्यादा गुणनखंड आ गए। तो पहला जो कंपोजिट नंबर होता है वो आपका होता है 4। 8 की बात, इसके बाद 5 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे आपके, दो से, दो, तीन, चार कंपोजिट होगा, फिर 5, फिर 6 आपका कंपोजिट होगा, फिर 7 आपका प्राइम, फिर 8 आपका कंपोजिट होगा, 9 कंपोजिट होगा क्योंकि इसके टुकड़े एक होगा, तीन होगा, 9 होगा, 10 कंपोजिट होगा, 11 प्राइम, 12 कंपोजिट, 13 प्राइम, फिर 14 कंपोजिट, कितने हो गए, 7, एक और लेना है। ठीक है,
15। ये तो आगे भाज्य। अभाज्य की बात करें कितने आगे 6, इसके बाद 20 तक आते हैं अपने 8, 13, इसके बाद क्या आ जाएगा 17 और 19। इन सबको ऐड करके 8 का भाग देना है और इन सबको ऐड करके भी 8 का भाग देना है। माध्य निकालना मतलब सम, सबका पहले सम कर लेंगे, सम ऑफ नंबर अपॉन उनकी जितनी संख्या है क्वांटिटी ऑफ नंबर। तो इनको अपन ऐड कर ले पहले, ठीक है। तो 6 4 10 और 10 20 और 12 और 8 20, 20 और 20 40 और 9 49, 15 और 14, ये आ गया 29। तो इनको ऐड, सभी को ऐड करने पे कितना आ गया 9 9 18 40 और 20 60, ये आ गया 78। इसमें 8 का डिवाइड कर देंगे, इनका क्या आ गया माध्य। इनको ऐड करेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10, ठीक है। ऐसे ये देखिए 13 और 17 30, 19 और 11 30, 30 और 30 60 और 10 70 और 7 77 बट्टे 8। तो ये इनका माध्य आ गया 78 बट्टे 8 और इनका आ गया 77 बट्टे 8। इनका डिफरेंस लेना है तो नीचे तो आपका 8 ही रहेगा, ऊपर 78 में से 77 घटाओगे कितना आ जाएगा 1 बट्टे 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको डेसिमल में नहीं लेके आना है, पहले दोनों को देखना है क्योंकि दोनों का अपन को माध्य निकालना है। और 8 8 संख्या है तो आपको बताया कि नीचे इसमें भी इधर भी 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा, तो एलसीएम तो 8 ही आएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो सम है उसका डिफरेंस लेना और 8 से डिवाइड करना है। अगला देखिए, पहली तीन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य हो। तो पहली तीन संख्या 13 26 39, ठीक है। लेकिन 15 80 और 42 से विभाजित होने पे प्रत्येक मामले में 4 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं तो जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो तो होता है एलसीएम, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में कहता है 15 18 42 का पूरा पूरा भाग जाए तब तो इन तीनों नंबर का अपन एलसीएम लेते। अब जितना प्रत्येक मामले में शेष बचता है वो रिमाइंडर अपन इस एलसीएम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम ले तो 15 की बात करें तो ये आपके पास है 3 गुना 5, 80 होता है 16 गुना 5, 16 होता है 2 की घात 4 और गुणा 5, 42 आपका होता है 6 गुना 7, 6 होता है 2 गुना 3 और गुणा 7। एलसीएम में क्या होता है, जिसकी जितनी ज्यादा पावर है वो आपका एलसीएम में आएगा। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 4 यानी 16, फिर 3 एक बार, ये तो ये आ जाएगा एक बार, फिर 5 और फिर 7, 16 पंजो 80 और 7 गुना 3 21, इसको अपन गुना कर देंगे, ये आ गया 1680। तो एलसीएम तो आपके पास आ गया 1680 और इसमें 4 शेष है वो जोड़ देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन दी गई कि ये जो नंबर आएगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, यदि ये कंडीशन नहीं होती तो इसका आंसर आता है 1684। लेकिन ये कह रहा है कि 13 से भाग जाए, यानी इस संख्या में यदि 13 का भाग जा रहा है तो पहला नंबर यही होगा, दूसरा उसमें 13 और उसका 13 आगे मल्टीपल होगा, फिर अगला उसका 26वां मल्टीपल होगा, इस टाइप से। इस संख्या में देखिए भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा वो देखना है, ठीक है। 1684, तो पहली संख्या यदि ये होगी तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, अगला इसका मल्टीपल आ जाएगा 14। तो 13 का भाग दें एक बार, 13 बचे 3 38, 13 दूनी 26, बचे 12, 124 में नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। अब देखिए मैं आपको इसका डायरेक्ट बताऊं कि होगा क्या, 1680 यदि ये संख्या नहीं होती फिर अपन इसका डबल करते हैं, एलसीएम का ट्रिपल करते हैं, 4 गुना करते हैं और उसमें 4 4 ऐड करते जाएंगे, तो जब 13 का भाग जाएगा वो अपना आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 1680 है, इसका कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, पहला तो है नहीं, दूसरा आएगा, तीसरा चौथा आएगा, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे और ये संख्या जो होगी वो 13 से क्या होगी डिविजिबल होगी। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखिए जब किसी भी मल्टीपल को यदि आप गुणा करोगे और यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है तो कुछ भी गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो भी यहाँ इकाई अंक तो 0 ही आएगा, 3 से गुणा करोगे तो भी इकाई अंक तो 0 आएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 0 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। अब यहाँ पे कह रहा है तीन संख्याएं, तो तीन जब मल्टीपल लेंगे तो तीनों में इकाई अंक 4 4 4 रहेगा। जब इनको जोड़ोगे तो 4 दूनी 8 और 4 3, 4 गुना 3 12। जब इन तीनों संख्याओं को अपन ऐड करेंगे कुछ भी संख्या हो तो उनका इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा। तो इकाई अंक 2 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। और आपको यदि निकालनी है कि संख्याएं क्या होंगी तो देखिए पहला मल्टीपल नहीं है, मैं इसका डबल करूंगा, डबल करूंगा तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 एक 3360, इसमें 13 का और 4 जोड़ देंगे, इसमें 13 का भाग देंगे,
13 दूनी 26, बच्चे 7, 76, इसमें जाएगा 5 बार, 65, 11, 114 में नहीं जाएगा तो ये भी नहीं है। यदि इसका 3 गुना करें, यदि 1680 का अपन 3 गुना करें तो ये होगा 0, 8 3 24, 2 और 16 3 48 और 2 50 और 4 जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी 5044। इसमें 13 का यदि भाग दें, 3 बार जाएगा, 13 3 39, बचे कितने 11, 114, 4 उतार लेंगे, ठीक है। 13 अंठी 104, बचे 10, फिर 4 उतार लेंगे, 13 अंठी 104। तो इसमें भाग जा रहा है तो पहला नंबर आपके पास आएगा 5044, तो इकाई अंक तो 4 ही रहना। अब दूसरा जो नंबर आएगा ना, पहला ये मल्टीपल आ चुका तो दूसरा के का मान यहाँ पे कितना आया अपने पास 3 गुना, कि 3 से गुणा करने पे आ रहा है, ठीक है। तो अगला जो आएगा ना वो 13 में 3 जोड़ दीजिए तब आएगा, फिर उससे अगला और 13 जोड़ दीजिए, वो आपके पास मल्टीपल आएंगे। या आप डायरेक्ट दे सकते हो कि यूनिट डिजिट आपके पास 2 आना है तो वो एक ही आंसर है। तो बाकी 2 संख्या भी आप निकाल लीजिए और उनको ऐड कर के चेक कीजिए कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि 2 से 2/3 वर्षों के बाद 15% की दर से 30,000 रुपए की राशि पे भुगतान किया जाना है तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। आपको इंटरेस्ट पूछा है, देखिए यहाँ पे कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज जब भी इस टाइप से देगा, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, चतुर्मासिक, तो आपको ध्यान रखना हमेशा सिंपल नहीं पूछेगा, हमेशा क्या पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, ठीक है। यदि समय 2 साल हो और रेट आपके पास 15% हो तो कंबाइंड रेट निकालते हैं, आपको बताया इसका डबल करते हैं 30 और इसका वर्ग करते हैं 225, इधर 2 डिजिट लेंगे, 2 इधर आ जाएगा और इस लाइन की जगह पॉइंट, यानी 32.25%। कब, जब समय 2 साल हो। अब यहाँ पे 2/3 वर्ष है ना, जैसे 6 माही हो, अर्धवार्षिक हो, आधा, तो अपन क्या करते हैं, दर को आधा करते हैं। ऐसे यहाँ पे 15% और समय 2/3 है, तो ये क्या करेंगे, 2/3 करेंगे तो 3 से कटा 5 बार, 5 दूनी 10। अब इसकी कंबाइंड रेट निकालें तो 32.25 प्लस 10 प्लस 32.25 गुणा 10/100। इससे आप 15 रख के भी निकाल सकते हैं, 15 + 15 30 और 15 का वर्ग 225, 2 पे पॉइंट लग जाए, बात वही है। एक जीरो कट गई, एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा तो ये तो हो गया 42.25 प्लस 3.225, ये इसमें ऐड कर दीजिए, 3.225 है, ये इसकी कंबाइंड रेट आ गई, ठीक है। अब इसका अपन निकाल लेते हैं, कितना दिया अपने को, 30,000। यहां से देखिए कंबाइंड रेट की बात करें तो ये अपने पास कितनी आ गई, 5 2 7 2 2 4, 45.475%। देखिए 3 पे पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो हट जाएंगी और इस जीरो से एक ही जीरो हट जाएगी, तो नीचे अपने पास बचा 10, इसको गुणा कर देते हैं, 10 का भाग देंगे तो वो पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे 5 को, 5 दिए 15, ठीक है, 1 7 21 और 1 22, 2 4 12 और 2 14, 1 5 दिए 15 और 1 16, 1 4 दिए 12 और 1 13, एक पे पॉइंट लग जाएगा तो यह आएगा 13,642.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि 30,000 जो आपका प्रिंसिपल है उस पे अपन पहले 15% निकाल लें, 1 साल का ब्याज आ जाएगा 4500, दूसरे साल का निकालेंगे 45 और 4500 को 15% निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरे साल का ब्याज निकाल लेंगे पूरा और जो कंबाइंड तीसरे साल का टोटल जो ब्याज आएगा उसका 2/3 करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो भी आपका ब्याज आ जाएगा। आप उस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। सीआई में पढ़ा है इस टाइप से आपको। इसमें कह रहा है कि 18 कर्मानुगत सकारात्मक पूर्णांकों का पॉजिटिव इंटीजर का योग एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है सबको जोड़ने पे, तो योग का सबसे छोटा संभव मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये जो सभी को जोड़ने पे पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो पूछिए। तो पहले देखिए चारों जो ऑप्शन है वो अपने को स्क्वायर ही दिए हैं, कोई बात नहीं। देखिए जैसे पहले मान लीजिए संख्या x होगी, कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये तो जरूरी नहीं कि एक से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, x है, दूसरा x+1 होगा, फिर तीसरा x+2 होगा, ऐसे जो लास्ट वाला होगा वो होगा x+17, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो इनका डिफरेंस है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, लगातार जो नंबर होते हैं जैसे गिनती में होते हैं तो उनमें एक का डिफरेंस चलता है, यानी यहाँ पे आपके पास बनती है समांतर श्रेणी, और इसमें n पदों का जो योग होता है वो होता है n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो टोटल आपको टर्म दिए 18,
तो n का मान तो 18 है बटे 2। पहला टर्म अपने पास जैसे a होगा तो लास्ट वाला होगा a प्लस 17, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 से कट गया आपका 9 बार। अब देखिए पहला पद आपके पास कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट होगा तो लास्ट वाला 18 होगा, तो यहाँ 1 और ये 18 19, लेकिन गुणा किससे होगा? 9 से होगा। इसका मान कुछ भी आए, समथिंग इंटू 9 होगा, तो ये जो टोटल आएगा अपने पास वो 9 का ही एक मल्टीपल होगा। तो देखो 9 से भाग किस ऑप्शन में जा रहा है? अंकों का योग 2 2 4 5 9 जाएगा। 6 और 1 7 9 16 इसमें नहीं जाएगा। 10 और 9 19 इसमें भी नहीं जाएगा। 3 2 5 और 4 9। दो ऑप्शन अपने पास है, या तो ए होगा या डी होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपकी। ये मेरे पास बचा 9 इंटू 2a+17। अब पहला ऑप्शन यदि मैं लेता हूं 225, कि इनका योग सभी का 225 होगा, तो 225 रखा। देखिए 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18 और 9 पंजो 45। तो यहां से आप देखोगे कि 2a+17 का जो मान है वो कितना आ गया? 25। 17 इधर आगे माइनस होगा, तो 2a का जो मान है वो कितना आ गया? 8। तो a का जो मान है वो कितना आ गया? 4। तो ये जो सीरीज होगी इसका पहला टर्म 4 होगा, अगला 5 होगा, फिर 6 होगा, इस टाइप से ये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला जो टर्म होगा वो 4 और 17 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है तो ए इसका आंसर आएगा, 324 नहीं होगा। ठीक है, 324 रख के जब करोगे तो आपका ये इंटीजर पॉसिबल नहीं कि इंटीजर आपका आए। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने आज की क्लास के 25 क्वेश्चन थे जो अपन ने डिटेल में सोल्व किए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहने वाले दोस्त, रिलेटिव, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।